अस्सलाम वालेकुम। नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज। अभी हमने जो पहली बनाई थी वो थी हमारी डायरेक्टेड राइटिंग पे। अब कल इंशाल्लाह एग्जाम्स में पेपर हो रहे हैं जो कि कैम्ब्रिज का इंग्लिश लैंग्वेज 1123 फॉर ओ लेवल्स CAIE। अब हम बात करेंगे, पहले हमने बात की थी डायरेक्टेड राइटिंग की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नैरेटिव राइटिंग जो कि प्रेफरेबली आपने अटेम्प्ट करना। कितनी किस्म की हमारे पास डायरेक्टेड हमारे पास है कंपोजिशन और क्रिएटिव राइटिंग। हाउ मेनी डिफरेंट टाइम्स? जी जल्दी से। 3 डिफरेंट टाइम्स। कौन कौन सी हैं? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। 3 है हमारे पास। अब कल एग्जाम में आपने प्रेफरेबली जो अटेम्प्ट करनी है वो करनी है नैरेटिव राइटिंग व्हिच इज स्टोरी राइटिंग। नाउ वेरी क्विक रिकैप, कुछ टॉपिक्स पास्ट पेपर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका जल्दी से सारी रिवीजन हो जाए। दिस इज द लास्ट मिनट रिवीजन। अच्छा जी, कुछ टॉपिक्स हमारे पास है पास्ट पेपर में से। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, a person who entered the competition and surprised everyone by winning. A person who entered the competition and surprised everyone by winning. Now, in any story which you write, उसमें क्या होता है? आपकी बिगनिंग होती है, आपका राइजिंग एक्शन होता है, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होता है? क्लाइमेक्स। उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमेक्स बाद में। सारी चीज़ें सिमिल्टेनियसली चल रही है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो आगे जाके रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो स्टोरी में आप क्या कर रहे हैं? बिगनिंग, राइजिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड योर कंक्लूजन। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास टॉपिक क्या था? अ पर्सन हू एंटर्ड द कंपटीशन। सबसे पहले आपने क्या करना है? यू हैव 5 टॉपिक्स। ठीक है, अब तो हमने बड़ा दिमाग भी किया हुआ इस पे पेपर में कि डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव। 2 नैरेटिव्स हैं, 2 आर्गुमेंटेटिव है, एक डिस्क्रिप्टिव है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रेफरेबली वी विल बी अटेम्प्टिंग narrative writing. Why? Because in a story, what do you have? You have characters. क्या था टॉपिक हमारे पास? A person who entered the competition and surprised a person. अब आपके पास, लेट्स सपोज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टॉपिक आपके पास, आपने सबसे पहले क्या करना है? रीड द टॉपिक, आप अंडरलाइन करेंगे कीवर्ड्स को। A person को अंडरलाइन किया, entered पास्ट टेंस, स्टोरी सारी पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे भी आप फोकस करें जिन वर्ड्स पे, आपने कीवर्ड्स पे स्टोरी को लिखना, आपने क्रिएट करनी है, इमेजिन करनी है आपने। तो अ पर्सन हु एंटर्ड द कंपटीशन अंडरलाइन करेंगे, एंड सरप्राइज को अंडरलाइन करेंगे, अगेन पास्ट टेंस, बाय विनिंग। अब ये कोई बंदा, ऐसा बंदा हो सकता है जो कि उस कंपटीशन के लिए लेट्स सपोज बहुत बेहतरीन हद तक क्वालिफाई नहीं करता। लेट्स सपोज एक पेंटिंग का कंपटीशन है, एंड आई हैव सीन दिस ऑन टेलीविजन लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज अब्रॉड। तो वहाँ पे क्या था कि एक कंपटीशन था पेंटिंग का, सचमुच में, और उसमें वो क्या था कि एक एंटर हुआ एक बच्चा जो कि ही वाज 12 to 14 years of age ओनली, हार्डली इन हिज टीनेज, और वो बच्चा जो था वो हैंडीकैप डिसेबल्ड था। बाकी वहाँ पे स्टेज पे सब जो थे कंपेटिटर्स वो क्या कर रहे थे? हाथ से पेंटिंग कर रहे थे। ही वाज ड्राइंग विद हिज फुट, विद अ पेंट ब्रश इन हिज फुट, एंड ही वन द कंपटीशन। और उसकी बड़ी क्लोजली वो स्ट्रोक्स दिखा रहे थे जो पेंटिंग थी, एक भी लाइन से बाहर नहीं जा रही थी जो उसने ड्रॉ की। इट वाज सो सरप्राइजिंग, हाथ से बनाते तो डिस्टॉर्ट हो जाता सारा। तो ही वन द कंपटीशन। सो अ पर्सन हु एंटर्ड द कंपटीशन एंड सरप्राइज्ड एवरीवन बाय विनिंग। इसी तरह आपके पास पेपर्स में भी है कि एक बच्चा होता है वो थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप होता है, और ही एंटर्ड द कंपटीशन ऑफ स्विमिंग एंड ही विंस एट द एंड ऑल द डिफरेंट कंपटीशंस टिल द फाइनल्स। क्योंकि उसको एक उसकी क्लास वालों ने टीज किया होता है कि ये स्विमिंग में आगे जो फॉर्मर विनर थी। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें प्रॉब्लम हो एंड इट इज रिजॉल्व्ड एट द वेरी एंड। क्लियर हो गया? एक टॉपिक और देख लेते हैं, सेइंग गुड बाय। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन दिस, ऑन दीज वर्ड्स, सेइंग गुड बाय। अब सेइंग गुड बाय, और लेट्स सपोज से एक गंदा टॉपिक है, अ टेलीफोन कॉल दैट चेंज्ड योर लाइफ। व्हाट वुड यू राइट? अगेन अ टेलीफोन कॉल, टेलीफोन को अंडरलाइन करें, कॉल को अंडरलाइन करें, चेंज्ड पास्ट टेंस, लाइफ, योर लाइफ। ठीक है, योर, now you will be very much there in the essay. क्या होगा जी उसमें? A telephone call that changed your life. It can be, फिर वही बात है, story, beginning, rising action, problem, conflict, and it is resolved at the end. Competition in what? It can be competition in like painting, online art, or a game creation. कोई जॉब की ऑफर हो सकती है बहुत बड़ी सारी, ठीक है, but it got caught up in the middle, and then afterwards you were again offered. It actually happened once. इसमें टॉपिक था हमारे पास क्या? अ टेलीफोन कॉल दैट चेंज्ड योर लाइफ। ठीक है, टेलीफोन कॉल पे हुई बात। और सेइंग गुड बाय में भी टेलीफोन हो सकता है कि आपके किसी लेट्स सपोज किसी फ्रेंड ने अब्रॉड से कॉल किया और वो डेथ बेड पे है,
इस फ्रेमवर्क पे, और वो इस तरह से आपको लास्ट कॉल कर रहा है। ये भी दफ़ा की डिस्कस हुआ था एक जगह पे। और एक और टॉपिक हम देख लेते हैं जल्दी से। इट इज़ टू लेट बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। वी मोस्टली डिस्कस दिस टॉपिक। इट इज़ टू लेट बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, गिव इट अ ट्राई। प्रॉब्लम क्रिएट करें, कॉन्फ्लिक्ट, और वो बातें जाके रिजॉल्व होगा। कंक्लूजन पे, नियमों पे, और क्या वर्ड्स होते हैं हमारे इसके, फिनॉल पे, फिनाले पे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक लेते हैं रिपीटेडली, मैं कहता हूँ शुडंट बी अ सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक एनीवेयर। अगेन नैरेटिव हमारे पास है, हमने बात करी थी शुरू में। नैरेटिव राइटिंग कितने मार्क्स का हमारे पास? 30 मार्क्स, 60 मिनट्स, एंड what's the word? 350 to 500 words. 350 to 500 words. तो इसको बड़े अगेन with the same fervor, zeal and zest, जोश और जज्बे और वल्ले के साथ आपने अटेंड करना, लेकिन सुकून के साथ। ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि अगर आपको टॉपिक्स बड़े आसान लगे। It happens with the students. तो उससे खराबी हो सकती है। आपको बिल्कुल सुकून से करना काम, पीस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। रीड द टॉपिक्स, ऑल 5 टॉपिक्स, जो सा सबसे ज़्यादा फील करता है, मतलब बाद वो भी कर सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा आप अच्छी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, कैन बी मोर इमेजिनेटिव। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी रियलिस्टिक। व्हाटएवर यू राइट should not be from a fairy tale, should not have a fairy tale element in it. Never start your composition with, your narrative with once upon a time. Never start that. हम fairy tales नहीं लिख रहे, हम stories लिख रहे हैं, short stories लिख रहे हैं based on real life experience. Keep this in mind. Close to real life experience. ठीक है? आप डिकन्स को पढ़ेंगे, आप उसके बाद थॉमस हार्डी को पढ़ेंगे, these are the greatest of novelists, ठीक है, विक्टोरियन एज के। तो ये सबको आप, यू शुड रीड ऑल दीज novelists as well। तो आप देखेंगे वहाँ इसी तरीके से दिस इज हाउ दे राइट। अगेन बिगिनिंग आपकी कैसे हो सकती है नैरेटिव की? इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, और सेटिंग के साथ, वेरी गुड, डायलॉग्स के साथ, साउंड के साथ, कोटेशन के साथ, फ्लैशबैक टेक्निक के साथ, बिल्कुल ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग योर नैरेटिव पीसफुली। एक टॉपिक और देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। टेंस भी गलत नहीं करना, सारे का सारा ऐसे आपका गलत हो जाएगा। दिस ऐसे इज बेस्ड ओनली ऑन टेंस। इफ यू कम विद द रॉन्ग टेंस, योर पेपर इज, आई वोंट से। इमेजिन अ रीयूनियन विद 3 friends in 10 years time. Listen carefully. Imagine a reunion with friends, 3 friends in 10 years time. How your lives will have changed, or how your lives have changed. Which tense you will employ? Future. अब स्टूडेंट्स मोस्टली इसमें पास्ट में लिखना शुरू हो जाते हैं, और दे मे राइट इन द प्रेजेंट टेंस। इसमें टेंस खराब हो गया फ्यूचर का, तो एवरीथिंग इज रूइंड। कीप दिस इन माइंड। गॉड फॉरबिड वो इसमें बी भी नहीं मिलेगा, सी भी शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बी जो है, बी इज अ सेविंग ग्रेस। जो बी ग्रेड है वो तो इज्जत बच गई, अगर इसमें ये कह सकते हैं। अदरवाइज वी आर स्टडिंग फॉर ए स्टार देन फॉर द डिस्टिंक्शंस इंशाल्लाह। माय स्टूडेंट्स हैड दे हैड Pakistan distinction and they had Lahore distinction as well. So again with focused mind, put your heart in whatever you do. आप enjoy करके पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर भी enjoy करेगा उसको। आप जान छोड़ाएंगे तो वो एविडेंटली नजर आ जाता है कि स्टूडेंट ने फोकस्ड होके इंटरेस्ट से नहीं लिखा, जान छोड़ेंगे। तो the same thing will happen. So if you want to achieve heights, बात फिर वहीं पे आ जाती है, वही वाली बात, very famous proverb, perception के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सारी। 2 men looked out of the bars. 2 बंदे जेल में बैठे हुए थे, they were looking through the bars, बाहर। 2 men looked out of the bars, one looked mud, the other stars. It's all your perception. एक और बड़ी फेमस है, आपका जो बेंचमार्क है वो बहुत आपका हाइटेंड होना चाहिए। उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कोट है, proverb है rather. If you aim at the sky, you will hit the tree top. If you aim at the sky, you will hit the tree top. But if you aim at the tree top, you will not hit anywhere. So have higher ambitions in life. ठीक है? I hope things are pretty clear, crystal clear concerning the narrative writing. If you have any further question, comment box में भी लिखें, क्योंकि पेपर कल है, सारी रात है हमारे पास, ठीक है? We can discuss matters, कुछ भी है, ठीक है? Students at the 11th hour इनको सब जो है वो mostly things come to their mind. So you can ask any question, we can freely discuss. Share करें again सब फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, ताकि किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो जो पॉसिबली आंसर किया जाता है वो उसको हम अटेंड करें। थैंक्स अ लॉट।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू फॉर द पेपर टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।